First of all, today, my dear student, yesterday I have taught you about introduction and today I start my first class. कल मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश का क्लास फर्स्ट बता रहा हूँ, क्लास नंबर 1 कि क्लास 1 में क्या क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को स्पीकिंग मैनर्स बताता हूँ। स्पीकिंग मैनर्स का मतलब हो जाता है शिष्टाचार, कि कैसे आप दोस्त लोगों के सामने जाइएगा, दोस्तों के सामने जाइएगा तो कैसे उनसे बात करिएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि स्पीकिंग मैनर्स भी जानना हम लोगों को ज़रूरी है। तो स्पीकिंग मैनर्स जानने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। चलिए लेट्स सी अबाउट दैट ट्रिक्स, हाउ टू यूज स्पीकिंग मैनर्स। ओके, देखिए आज हमारा टॉपिक है स्पीकिंग मैनर्स। स्पीकिंग मैनर्स का मतलब हो जाता है शिष्टाचार। अब इसको हम लोग जानेंगे कैसे, क्या क्या इसमें यूज होगा। सबसे पहले इसमें यूज होता है जैसे कुछ वर्ड्स, कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स यूज होते हैं। ग्रीटिंग वर्ड्स जैसे जैसे आप ग्रीटिंग वर्ड्स कुछ पूछ सकते हैं। ग्रीटिंग्स वर्ड्स, ग्रीटिंग वर्ड्स मतलब होता है कि आपको किसी से बात करना है तो क्या वर्ड यूज करना होगा। तो सबसे पहले आप यूज करिए हेलो। अब हेलो का मतलब होता है कुछ भी, जैसे महाशय हेलो, इसके साथ आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे हेलो सर, हेलो फ्रेंड, हेलो ब्रदर या हेलो माय बॉस। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, कोई भी एक वर्ड यूज करिए। हेलो बोल लेने के बाद है कि आप हाउ आर यू पूछिए उनसे कि आप कैसे हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है इसका कई तरह का वर्ड्स होते हैं, जैसे हाउ, आप कैसे हो को हम लोग बोल सकते हैं हाउ आर यू, या फिर हाउ डू यू डू, या फिर हाउ अबाउट यू, या फिर हाउज अप, या फिर व्हाट डू यू डू, या फिर कुछ और भी वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट अबाउट यू, या फिर व्हाट्स आर गोइंग ऑन, या फिर एक छोटा सा व्हाट्सअप। ये सब का मतलब हो जाता है कि आप कैसे हैं। आप कैसे हो को अगर जानना है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ अबाउट यू, हाउज अप, व्हाट डू यू डू, व्हाट अबाउट यू, व्हाट्स आर गोइंग ऑन या व्हाट्स अप। ये सब का मतलब हो गया आप कैसे हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसका अगर आपको आंसर देना होगा तो इसके लिए भी कुछ वर्ड्स हैं, इसके लिए कुछ आंसर है। जैसे अगर आपको आंसर देना होगा, आंसर मतलब उत्तर। अब उत्तर देने के लिए आपको यूज करना होगा, जैसे आप बोलिएगा मैं, जैसे आपसे कोई पूछता है आप कैसे हैं तो आप बोलते हैं ना मैं ठीक हूँ। हाँ, ऊपर बताए ना, ठीक, तो इसको मिटा देते हैं। तो आप देखें कि हम लोग हेलो का प्रयोग किए, हेलो सर, हेलो फ्रेंड, हेलो ब्रदर, हेलो बॉस। और उसमें हम लोग आंसर, उसमें क्वेश्चन भी किए कि आप कैसे हैं, तो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ अबाउट यू, हाउज अप या व्हाट डू यू डू, या फिर व्हाट अबाउट यू, व्हाट्स आर गोइंग ऑन या व्हाट्सअप। ये सब का अब हम लोग आंसर भी देंगे। आंसर कैसे देंगे चलिए देखते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पे हाउ आर यू का क्वेश्चन किए कि आप कैसे हैं, जैसे एक क्वेश्चन किए कि हाउ आर यू, ये क्वेश्चन था, इसका मतलब आप कैसे हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, यानी कि उत्तर। उत्तर देने के लिए आप कई तरह का वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे आप बोलिएगा मैं ठीक हूं। अब इसको अंग्रेजी में क्या क्या बोलेंगे, तो आई एम फाइन।
या फिर आई एम फिट एंड फाइन, या फिर आई एम सो फाइन, या फिर आई एम अवेसम, या फिर आई एम ओसम। इस तरह का आप वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं आई एम हियर एंड हर्टिंग। अब उसके बाद इसमें कुछ और भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे आप बोले मैं ठीक हूँ, ठीक है, तो इसके लिए आप यूज कर दिए आई एम फाइन, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम सो फाइन, आई एम ऑवेसम, आई एम ऑसम, आई एम हियर एंड हर्टिंग। कुछ और भी, जैसे आप बोलिएगा मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, तो इसके लिए भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आई एम सो फाइन, या आई एम सो गुड, या आई एम सो हैप्पी, या फिर आई एम नाइस, मतलब मैं बहुत अच्छा हूं। इसके बाद अगर आपको इसमें और भी आंसर निकलेगा, जैसे मैं ठीक हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, अगर आपको बोलना होगा कि मैं अभी बहुत अच्छा हूं, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं आई एम टॉप ऑन द मून नाउ, या फिर ऐसा आप यूज कर सकते हैं नाउ आई एम टॉप ऑन द स्काई, या फिर एक दो वर्ड और भी यूज कर सकते हैं आप कि नाउ आई एम टॉप ऑन द हिमालय, या फिर नाउ आई एम टॉप ऑन द आइस। इस टाइप से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से स्पीकिंग मैनर्स में कुछ क्वेश्चन हमारा एक है कि हेलो, जैसे आप यहाँ पूछें हेलो सर हाउ आर यू, तो मैं उसका जवाब दिया आई एम फाइन, और इसी आई एम फाइन में कई तरह का वर्ड मिले, जैसे आई एम फाइन, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम सो फाइन, आई एम अवेसम, आई एम ओसम, या आई एम हियर एंड हर्टी। कुछ और भी इसमें अच्छा बोलना है, जैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, तो आई एम सो फाइन, आई एम सो गुड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो नाइस, या आई एम नाइस। इसमें और भी अगर आपको बोलना है मैं अभी बहुत अच्छा हूँ, तो आई एम टॉप ऑन द मून नाउ, या नाउ आई एम टॉप ऑन द स्काई, या नाउ आई एम टॉप ऑन द हिमालय, या नाउ आई एम टॉप ऑन द आइस। इस तरह से हाउ आर यू का आंसर ये हुआ। अब इसके आगे आपको बताते हैं। जैसा कि आप देखें कि मैं आपको क्लास 1 में स्पीकिंग मैनर्स के बारे में बताया, जिसमें बताया गया कि हेलो और हाउ आर यू का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो हम लोग हेलो पूछें, हेलो सर, हेलो फ्रेंड, हेलो बॉस, हेलो माय फादर, हेलो माय ब्रदर, जैसा भी हुआ। उसके बाद आपको हाउ आर यू का प्रयोग बताया गया, जिसमें बताया गया कि हाउ आर यू का मतलब आप कैसे हैं होता है। हाउ आर यू में कुछ और भी वर्ड्स बताए गए और उसका आंसर भी दिया गया कि हाउ आर यू का मतलब आप कैसे हैं, तो उसका उत्तर में आप बोलिएगा, जैसे आपसे कोई पूछेगा आप कैसे हैं, तो आप बोलिएगा ही कि मैं ठीक हूँ। तो उस ठीक हूँ का भी कुछ सारा वर्ड बताया गया, जैसे आई एम फाइन, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम सो फाइन, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे अब आप लोगों से पूछ लिए हेलो हाउ आर यू, उसके बाद क्या पूछना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पूछें हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, ये क्वेश्चन हुआ, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, उसका आंसर मिला आपको आई एम फाइन। फिर यही आपसे क्वेश्चन करेगा एंड यू, मतलब आप कैसे हैं, तो मैं ठीक हूं। अब इसका हिंदी क्या होगा, एंड यू मतलब और आप, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा, तो आप उसका जवाब दे रहे हैं आंसर में आई एम ऑल्सो फाइन, मतलब मैं भी ठीक हूं। अब ये आपस में जब बात हो गया
हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड यू, आई एम ऑल्सो फाइन। उसके बाद कुछ वर्ड्स आप पूछ सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ओके फ्रेंड, मे आई नो योर सेल्फ। क्या मैं आपका सेल्फ जान सकता हूं? इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, मतलब आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह जो भी है, तो आप उसमें आंसर दीजिएगा यस, वाई नॉट। इसका हिंदी हो जाएगा हाँ क्यों नहीं। हाँ क्यों नहीं आप पूछ सकते हैं, तो आप उस पर पूछिए, क्वेश्चन में आप पूछिए उसमें क्वेश्चन में, ओके टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने बारे में बताइए, तो आप अपने बारे में सेल्फ बताएं। ठीक है, आप अपने बारे में सेल्फ बताइए, फिर अगला से पूछिए यहाँ पे कि माई सेल्फ इज, जैसे ये आंसर हो गया कि माई सेल्फ इज जो भी है दिस डैट। उसके बाद फिर आप ही क्वेश्चन करिए, ओके यू टेल ऑल्सो योर सेल्फ। फिर आप भी अपना सेल्फ बताइए, तो वो भी आंसर में देगा कुछ भी कि माई सेल्फ इज दिस दैट वगैरह वगैरह। तो इस तरह से थोड़ा सा 5 मिनट हम लोग कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड यू, आई एम ऑल्सो फाइन, नाउ मे आई नो अबाउट योर सेल्फ। तो या वाई नॉट, यू कैन नो अबाउट माई सेल्फ। फिर आप अपना सेल्फ बताइए कि माई सेल्फ इज विकास कुमार श्रीवास्तव, आई कम फ्रॉम रांची। फिर आप अपना सेल्फ बोल लीजिएगा, उसके बाद आप अगला से पूछिएगा कि नाउ यू टेल ऑल्सो योर सेल्फ। फिर वो भी अपना सेल्फ बताएगा कि माई सेल्फ इज दिस दिस दिस। जब सेल्फ वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद छोटा छोटा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे हु विच का क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे हु विच का आप छोटा छोटा क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन हु का और विच का। हु का मतलब कौन और विच का मतलब कौन सा। अब ये दोनों से आप क्वेश्चन कुछ करिए, जैसे क्वेश्चन हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अभी सिर्फ क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट टीचर। या फिर और एक क्वेश्चन कर सकते हैं, हु इज योर बेस्ट प्लेयर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका अच्छा दोस्त कौन है। या फिर हु इज योर बेस्ट टीचर, आपका अच्छा शिक्षक कौन है। या फिर हु इज योर बेस्ट प्लेयर, आपका अच्छा खिलाड़ी कौन है। इस तरह से आप हु का प्रयोग कर लिए। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन विच का में भी जान लेते हैं, तो विच में भी बनेगा क्वेश्चन, जैसे आप बोलिएगा। ये सब क्वेश्चन है सिर्फ, इसका आंसर हम लोग देंगे, ठीक है। अब विच में भी कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं, जैसे विच इज योर बेस्ट कलर। या फिर विच इज योर बेस्ट ड्रेस। या फिर विच इज योर बेस्ट प्लेस। अब इसका हिंदी जान लेते हैं कि क्या होता है। विच इज योर बेस्ट कलर, आपका अच्छा रंग कौन सा है। या फिर आपका अच्छा कपड़ा, मतलब ड्रेस कौन सा है। या फिर आपका अच्छा जगह कौन सा है। इस तरह से
आप हु और विच का क्वेश्चन कर लिए। अब इसी का हम लोग आंसर देंगे। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, जैसे आप एक क्लास में बैठे 1 घंटे के लिए, तो आप हेलो हाउ आर यू सेल्फ पूछ लिए, उसके बाद हु विच का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी कर लिए। अब क्वेश्चन करने का मतलब है कि आंसर भी देना होगा, तो आंसर देने का क्या उपाय है वो चलिए देखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन, अच्छा से देख लीजिए। अगर आपको दिक्कत होगी समझने में तो आप इस वीडियो को प्रीवियस करके फिर से उसको आप देखिए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप इसको लाइक कर सकें। ओके, नाउ यू कैन सी। चलिए हु और विच से हम लोग क्वेश्चन किए, अब इसका एक एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसका आंसर आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग पूछे थे, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब इसका मतलब था आपका अच्छा दोस्त कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या दीजिएगा, यानी कि उत्तर। तो उत्तर में आप दीजिएगा ना, जैसे आप बोलिएगा सर मेरा अच्छा दोस्त अजय है, तो आप बोलिएगा माई बेस्ट फ्रेंड इज अजय, ये आप लिख दी आंसर में। तो इसका हिंदी हो गया, मेरा अच्छा दोस्त अजय है। इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया हु का। अब एक विच का भी जान लेते हैं। अगर आप विच में किए हैं, जैसे आप बोलते हैं विच इज योर बेस्ट प्लेस। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा आपका अच्छा जगह कौन सा है। तो आप इसका आंसर दीजिए, ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। आंसर मतलब उत्तर। उत्तर में आप क्या बोलिएगा, माई बेस्ट प्लेस इज रांची। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मेरा अच्छा जगह रांची है। इस तरह से आप उसका हु और विच का क्वेश्चन कर लिए। अब जैसे यहाँ बार बार बेस्ट बेस्ट आ जा रहा,